हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और इस वक्त मैं नवी मुंबई के बेहद मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट माकियाटो में बैठा हुआ हूं और आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम जिन दो स्मार्टफोन को रिव्यू करने वाले हैं वो ना सिर्फ लेटेस्ट हैं बल्कि मैं कहूं तो काफ़ी यूनिक भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सैमसंग के गैलेक्सी नोट एज को। ये फ़ोन यूनिक है अपनी नई डिज़ाइन फिलॉसफी के मामले में, बिकॉज सैमसंग ये मान रहा है कि अगर कल को कर्व्ड स्क्रीन वाले या फिर कर्व्ड एज वाले स्मार्टफोन का ज़माना आएगा तो सैमसंग उसमें पायनियर बनना चाहता है, जिस तरीके से वो पायनियर बना था अपने फैबलेट्स के मामले में गैलेक्सी नोट के ज़रिए। तो इसका रिव्यू टेक गुरु में हम आने वाले हिस्से में करेंगे, पर अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स के कैनवस सेल्फी से। अब नाम से तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी क्या है। तो कैसा है कैनवस सेल्फी, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? क्या 15,000 रुपये की कीमत वाला स्मार्टफोन 15,000 रुपये के लायक है या नहीं? आइए देखिए। सेल्फी लेने का फैशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तेजी से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी सेल्फी कैमरे को सीरियसली लेने लगी है। इसकी एकदम ताजा मिसाल है माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी। पहली नजर में ही ये फोन जरा हटके लगता है। 4.7 इंच के स्क्रीन साइज वाला ये फोन डिजाइन के मामले में काफी इम्प्रेस करता है। बस कमी है तो सिर्फ एक। माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी के डिज़ाइन में एक छोटी सी कमी है। कमी यह है कि इसमें जो स्पीकर दिया गया है वो बैक पैनल पर सिर्फ एक स्पीकर दिया गया है। अब इससे होता क्या है कि जब आप कोई फिल्म देख रहे हो मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिर गेम खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आपने फ़ोन को इस तरीके से पकड़ा हुआ है तो स्पीकर्स कई बार उसके ऊपर उंगली आ जाती है और आपका स्पीकर जो है वो उसका आउटपुट में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। अब भैया डिज़ाइन के मामले में स्क्रीन के दोनों तरफ फ्रंट स्टीरियो स्पीकर्स सबसे बेस्ट होते हैं। चलो इस तरफ आपने दे दिए स्पीकर्स तो भी काम चल जाता है, बिकॉज ज़्यादातर फ़ोन्स में इधर ही आते हैं स्पीकर्स, पर पीछे की तरफ इस जगह पर स्पीकर देना भैया ये तो पाप है आज के ज़माने में। और इस बात के लिए माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी इस फ़ोन को इंडिया इस बात के लिए तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। पर अगर डिजाइन में हुई इस गलती को माफ किया जाए तो ओवरऑल फोन देखने में काफी अच्छा लगता है। लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी भैया पूरे मार्क्स कमाता है। आप इस फ़ोन को किसी भी एंगल से देखिए, ये फ़ोन बेहद खूबसूरत लगता है, प्रीमियम लगता है, फिर चाहे वो इसकी यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन हो या फिर ऊपर नीचे के पैनल में ये कर्व्ड फिनिश या फिर बैक पैनल ये सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ के फेक लेदर फिनिश वाला है, या फिर इसका कैमरा की जो डिज़ाइन है जो बैक पैनल के ऊपर कैमरे के लेंस के चारों ओर मेटल रिंग है, दोनों तरफ एलईडी फ्लैश दिए गए हैं। ओवरऑल इसके कैमरे को देखकर ऊपर से तो ऐसा ही लगता है कि भैया कैमरा तो इसका धांसू ही होगा। माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी कैमरे के मामले में न सिर्फ तगड़ा दिखता है पर इसका कैमरा है भी काफी बेहतरीन। आमतौर पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां एक फोन में प्राइमरी और सेल्फी कैमरा देने में बहुत भेदभाव करती है। स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा तो जबरदस्त होता है जो 5 मेगापिक्सल से लेकर 41 मेगापिक्सल तक हो सकता है, पर सेल्फी कैमरा बड़ी मुश्किल से 3 मेगापिक्सल तक पहुंच पाता है। माइक्रोमैक्स ने कैनवस सेल्फी को बनाते वक्त भेदभाव बिल्कुल ही नहीं किया। फोन के दोनों तरफ 13-13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, वो भी फ्लैश के साथ। दोनों ही कैमरे ऑटो फोकस है। माइक्रोमैक्स ने कैनवस सेल्फी में सोनी का इमेज सेंसर और लागन के लेंस का इस्तेमाल किया है। नतीजा इस स्मार्टफोन से खींची गई तस्वीरें काफी अच्छी आती है। न सिर्फ दिन की रोशनी में बल्कि कम रोशनी में भी बगैर फ्लैश के कैनवस सेल्फी अच्छी तस्वीरें निकाल लेता है। कलर्स काफी अच्छे आते हैं। 15,000 की कीमत में बिकने वाले कैमरा फोन्स को ध्यान में रखकर अगर कैनवस सेल्फी से खींची गई तस्वीरों को देखा जाए तो निराशा बिल्कुल ही नहीं होगी। कैनवस सेल्फी के दोनों कैमरों की एक और खासियत ये है कि ये तेजी से फोकस लॉक करके फटाफट तस्वीर खींच लेते हैं। अच्छी फोटो खींचने के साथ ही कैनवस सेल्फी के डिफॉल्ट कैमरा ऐप में ढेरों फोटो एडिटिंग टूल्स आते हैं जिनकी मदद से आप अपनी खींची तस्वीर को और अच्छी तरह से निखार सकते हैं। इसके अलावा अच्छे सेल्फी के लिए मेकअप टूल्स भी दिए गए हैं जो सेल्फी की शौकीन लड़कियों की काफी काम की चीज हो सकती है। कैमरा माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी का बहुत अच्छा है, फिर चाहे वो इसका 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा हो या 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और दोनों ही कैमरों में फ्लैश दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है।
कैमरे में कोई बुराई नहीं है, पर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, शायद लड़कियों को ये फीचर काफ़ी पसंद आए कि इसका जो सेल्फी कैमरा है उसके अंदर बेसिकली डिफ़ॉल्ट कई फिल्टर्स दिए हुए हैं, जिससे वो एयर ब्रश हो जाता है, ऑयल वॉयल हट जाता है, चेहरा बहुत ज़रा चिकना साफ़ सुथरा नज़र आता है, कुछ मेकअप शेकअप भी आप कर सकते हो। अब बॉस, मैंने इस फ़ोन से एक सेल्फ़ी ली और इतना चिकना तो भैया मैं अपने बचपन में भी नज़र नहीं आता था, तो थोड़ी फेक टाइप का लगता है। अब हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, पर मैं इतना चिकना तो बचपन में भी नहीं था। अच्छी प्रोसेसिंग के लिए कैनवस सेल्फी में MediaTek का MTK 6592 चिपसेट दिया गया है, जिसे ताकत देता है 1.7 गीगाहर्ट्ज का ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2GB रैम के साथ। बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Mali 450 GPU है। कैनवस सेल्फी चलता है Android 4.4.2 KitKat वर्जन के ऊपर, जिस पर लॉलीपॉप अपडेट कब तक आएगा इसका अता पता नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी ने अभी तक शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया है, कोई लैग नहीं है, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस चल रही है। और इसके ऊपर भारी भरकम गेम्स खेल रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, और जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जो जो अत्याचार करते हैं, वो सारे अत्याचार मैं इसके ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसके पीछे कारण है, इसके अंदर 2GB रैम दी गई है और साथ में MediaTek का MTK 6592 चिपसेट दिया गया है, और उसके ऊपर चलने वाला ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी इसमें दिया गया है, जिसके कारण से अभी तक तो स्मूथ सेलिंग है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, 3G, ब्लूटूथ, GPS जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टोरेज के लिए इसमें 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 32GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। 2300 मेगा एम्पियर की बैटरी दी गई है, जो दिन भर तक साथ आराम से दे जाती है, बेशर्त आप गेमिंग न कर रहे हो। माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी को किक करने का मेरे पास कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। वो बात और है कि इसके अंदर हालांकि 720p स्क्रीन है, फुल HD स्क्रीन नहीं है, इसके अंदर 4G इनेबल्ड भी फ़ोन ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बेहतर कैमरा और अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी एक अच्छी बाय हो सकता है। एंड माइंड यू, जिस प्राइस में ये बिक रहा है, उस प्राइस में इससे बेहतर कैमरा फ़ोन शायद आपको खोजे भी ना मिले। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कम राइट बैक। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट एज का डिटेल रिव्यू। कहीं मत जाइएगा, बस 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अभिषेक। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी को। फुल HD स्क्रीन नहीं है, 4G रेडी नहीं है, पर अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा कैमरा है और सेल्फी अच्छे से क्लिक करता है। इस आधार पर हमने माइक्रोमैक्स कैनवस सेल्फी को टेक गुरु पर दिया था पिक। पर अब वक्त है एक यूनिक स्मार्टफोन को रिव्यू करने का, जो है सैमसंग गैलेक्सी नोट एज। अब सैमसंग की गैलेक्सी नोट सीरीज़ के बारे में तो क्या कहना, मतलब माशाअल्लाह है गैलेक्सी नोट सीरीज़। उसके इसमें एक नया वेरिएंट आया है, ये कर्व्ड स्क्रीन वाला गैलेक्सी एज, जिसमें अलग से आइकन दिए हुए हैं, S पेन भी है, और साथ में इस तरीके से जो कर्व्ड स्क्रीन है, इससे आप कई तरीके के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसा है ये फ़ोन, क्या इसमें की फीचर्स हैं और क्या इसे खरीदना चाहिए नहीं, गैलेक्सी नोट एज का डिटेल रिव्यू आइए देखिए। पेश है सैमसंग गैलेक्सी नोट एज, सैमसंग की गैलेक्सी नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन। गैलेक्सी नोट एज की सबसे बड़ी खूबी है इसका डिजाइन, जो जरा हटके है। गैलेक्सी नोट सीरीज के बाकी फोन की तरह गैलेक्सी नोट एज की स्क्रीन भी 5.5 इंच से ज्यादा की है। इसमें 5.6 इंच की HD एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो गजब की खूबसूरत है। और वैसे भी टू बी फ्रैंक, डिस्प्ले के मामले में सैमसंग के फोन्स के बारे में कुछ भी बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। इट्स लिटरली परफेक्ट, बेहद खूबसूरत स्क्रीन। गैलेक्सी नोट एज का सबसे बेहतरीन फीचर है इसकी एक तरफ से कर्व्ड एज स्क्रीन, जिसे सैमसंग ने बड़ी मेहनत से डिजाइन किया है। इस स्क्रीन में जिस ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद मजबूत है और हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उसे बेंड किया जाता है।
लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज सैमसंग गैलेक्सी एज जो है काफ़ी अलग नज़र आता है। इसकी स्क्रीन तो माशाअल्लाह है ही, इसके अलावा जो सेकंड स्क्रीन या जो एक कर्व्ड एज वाली है जो कॉन्सेप्ट नया लेकर आया है सैमसंग, ये भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ती है, बिकॉज सबसे पहली बार जब सैमसंग गैलेक्सी नोट एज मेरे हाथों में आया है तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में था वो ये कि इसको ग्रिप करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बिकॉज एक तरफ तो नॉर्मल स्मार्टफोन जैसी जो फ्लैट एज होती है वैसी है, पर इसके दूसरी तरफ ये राउंडेड या कर्व्ड एज वाला डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके कारण से इसको होल्ड करने में शुरुआती तौर पर बिल्कुल दिक्कत होती है, ग्रिप अच्छे से नहीं मिलती। पर हाँ, एक दिन इस्तेमाल करने के बाद दूसरे दिन तक इस तरीके के फ़ोन को हैंडल करने की आदत पड़ जाती है। सैमसंग ने अपनी इस खास कर्व्ड एज स्क्रीन के लिए अलग से यूआई डिजाइन करवाया है। सैमसंग के टचविज यूआई का ये रिवॉल्विंग यूआई इस स्मार्टफोन की जैसे जान है। ये कर्व्ड एज अपने आप में किसी सेकंड स्क्रीन की तरह है जो ओरिजिनल स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसकी इस कर्व एज के लिए कई विजिट्स फोन में प्रीलोडेड आते हैं, जिनसे आप कई टास्क मैनेज कर सकते हैं। एक आइकॉन से दूसरे आइकॉन के बीच स्वैप करना काफी आसान है, या कहें कि सैमसंग के नए रिवॉल्विंग यूआई की स्मूथ ट्रांजिशनिंग के कारण इस नए इंटरफेस को इस्तेमाल करना बेहद आसान हो गया है। और तो और एज डिस्प्ले की सेटिंग भी मेन स्क्रीन से अलग है। पर एक बात है जो हमने पहले भी बताई कि इस नए डिजाइन इंटरफेस की आदत डालने में थोड़ा वक्त लगता है। कंसेप्ट वाइज कर्व्ड स्क्रीन और रिवॉल्विंग यूआई काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। साइड में पतली सी स्क्रीन के लिए अलग से विजिट्स, अलग से एप्स, बट रियल लाइफ में आप इनका कितना इस्तेमाल करेंगे? हार्डली एनी टाइम। और अब बात इसके टेक स्पेसिफिकेशंस की। गैलेक्सी नोट एज एंड्रॉइड 4.4.4 किटकैट वर्जन पर चलता है, जो आगे चलकर एंड्रॉइड 5 लॉलीपॉप पर अपडेट होगा। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.7 गीगाहर्ट्ज का क्रेट 450 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। 3 GB का रैम भी है। फोटोग्राफी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 32 और 64 GB की इंटरनल मेमोरी के ऑप्शंस हैं, जिसे 128 GB तक अपग्रेड भी किया जा सकता है। देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 और नोट एज में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है जब बात हम स्पेसिफिकेशंस की करें। कोई छोटा मोटा फ़र्क है तो वो ये जो कर्व्ड एज वाला डिस्प्ले दिया गया है, सेकंड स्क्रीन दी गई है, इसका फ़र्क है। और सैमसंग ने इसके अंदर अपना नया टचविज रिवॉल्विंग यूआई बनाया है, जो ख़ास तौर पर इस स्क्रीन के लिए है, जो अलग कर्व्ड स्क्रीन है इसके लिए है। ये फ़र्क है, बाकी मोटा मोटा दोनों फ़ोन एक जैसे ही हैं। गैलेक्सी नोट एज में 3000 mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है। गैलेक्सी नोट एज का दाम है 65,000 रुपए। तो क्या इस कीमत में इस फोन को खरीदना चाहिए? परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन अच्छा है, स्क्रीन काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके अलावा परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई लैग नहीं है, कैमरा अच्छा है। पर सबसे बड़ा सवाल इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ये आता है कि क्या आप सिर्फ एक कर्व्ड एज के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहेंगे? अगर हाँ तो भैया ये फ़ोन ख़रीद सकते हैं, अच्छा फ़ोन है, बुराई इसमें कुछ भी नहीं है। पर अगर नहीं, और अगर आप थोड़े स्मार्ट शॉपर हैं, तो भैया मैं तो इतना कहूँगा कि अगले महीने की 10 तारीख को सैमसंग गैलेक्सी S6 और S6 एज, जिसके दोनों तरफ इसी तरह के कर्व्ड एजेस दिए हुए हैं, वो बाज़ार में बिकना शुरू हो जाएगा 10 अप्रैल से। तो उसे ख़रीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा होगा। LG ने इस हफ्ते अपना LG टेक शो इंडिया में किया, जहां पर LG ने अपने पूरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे गैजेट्स दिखाए। क्या नए गैजेट्स LG के पोर्टफोलियो में हैं, एक नज़र उस पर डालिए। LG उन चुनिंदा टेक कंपनीज में से एक है जो पर्सनल टेक्नोलॉजी के स्पेस में लगभग हर एक कैटेगरी में अपनी प्रेजेंस रखती है। पिछले 3 साल से LG भारत में अपना खुद का एक टेक शो ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर वो इस साल के लिए LG के जितने भी कैटेगरीज में उसके अलग अलग एंट्रीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो दिखाता है। मैं हूं इस वक्त दिल्ली में LG टेक शो 2015 में, और आइए देखते हैं कि इंडिया के लिए LG के पिटारे में इस साल क्या क्या नया है। टेढ़ा है पर मेरा है। फाइनली LG का फ्लैगशिप डिवाइस 2015 का LG G Flex 2
इंडिया में फाइनली लॉन्च हो गया है। 55,000 रुपये की इसकी कीमत होगी इस फ़ोन की। इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये बेसिकली पूरी कर्व डिज़ाइन है, 5.5 इंच की इसमें स्क्रीन है और इसको बेसिकली एक अलग मटेरियल से बनाया गया, प्लास्टिक OLED नाम के इससे, जिसके कारण से ना सिर्फ इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिली है बल्कि मजबूती भी मिली है। LG G3 के बैक पैनल को एक खास पॉलीमर से डिज़ाइन किया गया है जिससे ये सेल्फ फील होता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर दिया गया है, 2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है ये। इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और ये जो है लेज़र ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की मदद से आता है, जिससे लेज़र सब्जेक्ट के ऊपर जाकर फ़ौरन वापस लौट कर तेज़ी से लाइट की स्पीड से ऑलमोस्ट फोकस लॉक हो जाता है और तस्वीर अच्छी खिंचती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है, मतलब लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको दिखेगा। LG G3 में जैसे बैक पैनल के ऊपर ही पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया था, तो इसी तरीके से इसकी आदत डालनी पड़ती है, पर एक बार आदत डल गई तो काफ़ी अच्छी है। हम सब ने अपनी लाइफ में ढेर सारे फ्रिज देखे होंगे, सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, 6 डोर, पर आपने इस तरीके का फ्रिज कभी नहीं देखा होगा। इनफैक्ट मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। अब इस फ्रिज में ऐसी क्या खास बात है? ये एक्चुअली डोर इन डोर फ्रिज है। अब डोर इन डोर फ्रिज क्या होता है आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक डोर खुला, दूसरा डोर खुला, ठीक है कोई बात नहीं, तीसरा भी खुल गया, कोई बात नहीं, 4th डोर। अब आता है सरप्राइज पैकेज। ये बेसिकली किसी सरप्राइज गिफ्ट पैकेज खोलने की तरह है कि एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा। अब असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ जी। फ्रिज तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है कि अभी और अंदर फ्रिज है। ये इंडिया में बिकने वाला अब तक का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला फ्रिज है। ये डोर इन डोर टेक्नोलॉजी से बना है ये फ्रिज और इसके अंदर 1000 लीटर की कैपेसिटी है। और इस फ्रिज के बारे में ज़्यादा बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त LG इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ होम अप्लायंसेस मिस्टर राजीव जैन है। तो सर ये आपने क्या कमाल कर दिया, मतलब इसके अंदर तो मतलब इतने बड़े फ्रिज में हमारे मुंबई में लोग रह लेते हैं इतने बड़े साइज़ में। ये क्या है सर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर है। 1000 लीटर इसकी कैपेसिटी रहेगी और बहुत ही निश सेगमेंट के कंज्यूमर होंगे जो इस फ्रिज को लेंगे। हमारा टारगेट कंज्यूमर विल बी द वेरी प्रीमियम एंड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। कीमत क्या है सर? इसकी कीमत रफली 3,50,000 रुपये रहेगी। साल 2015 में आपको मच्छर भगाने के लिए किसी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या फिर किसी कछुए अछुए को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि आपका AC ही काफ़ी है, ऐसा मानना है LG का उसकी इस नई मॉस्किटो अवे टेक्नोलॉजी पे चलने वाले AC की बदौलत। ये 40 से ज़्यादा मॉडल्स में LG इस टेक्नोलॉजी को ला रहा है, जिसमें स्प्लिट और विंडो AC भी शामिल होंगे। अब मच्छर आखिर भागते कैसे हैं AC के चलने से? दरअसल ये जो AC है इसके ये प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, जिसकी मदद से जो मच्छर हैं उनको पता नहीं चल पाता कि भाई यहाँ इंसान लेटा है या इस कमरे में कोई इंसान है। डिटेक्ट नहीं कर पाते मच्छर इंसान, जिसकी वजह से वो दूर रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए AC का चलना ज़रूरी है। अगर AC ऑफ भी है उसके बाद भी ये टेक्नोलॉजी काम करती रहेगी और किसी भी तरीके की महक या किसी भी तरीके का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो पूरी तरीके से बायो हेजर्ड से फ्री टेक्नोलॉजी है ये, ऐसा मानना LG का है। अब देखना यह है कि कितने मच्छर इस टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं। बड़ा तो बेहतर होता ही है, पर अगर वो कर्व्ड भी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज ऐसा मानना कई लोगों का है कि कर्व टीवी में एज टू एज आपको तस्वीर नज़र आती है, IMAX जैसा फील आता है। अब छोटी स्क्रीन में कर्व्ड पता नहीं कितना अच्छा है, पर बड़ी स्क्रीन अगर हो तो फिर तो कहना ही क्या। LG ने यहाँ अपने LG टेक शो 2015 के एडिशन में उन्होंने लॉन्च किया 105 इंच का अल्ट्रा HD टीवी, 4K नहीं बल्कि 5K रेजोल्यूशन वाला 105 इंच का बड़ा सा टीवी। और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त है मिस्टर संजय चित्कारा LG इंडिया से। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि ये टीवी बाकी जो आमतौर पर 4K टीवी बाज़ार में बिक रहे हैं उनसे कितना अलग है? सबसे बड़ा तो जैसे आपने बताया कि एक जायंटिक स्क्रीन है, 105 इंच सबसे बड़ा टीवी है इंडिया के अंदर। इससे बड़ा टीवी अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसका जो आस्पेक्ट रेशियो है वो 21:9 है, जैसा कि हम सिनेमा थिएटर में एक देखते हैं।
और इसका जो रेजोल्यूशन है 4K नहीं 5K है, 4K से थोड़ा और बेटर। और बेटर है। टेक गुरु में अब इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।